राधे राधे दोस्तों। आज हम सूर्य भगवान की कहानी सुनेंगे। बात तब की है जब सूर्य भगवान की शादी हुई। सूर्य भगवान की शादी राणा देव जी से हुई। राणा देवी जी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। तो सूर्य भगवान की माताजी शाम को एक मटके के अंदर खाना बनाती, तो मटके की दो परत करती, बीच में से दो परत करती, एक में खीर बनाती और दूसरी में खट्टी राबड़ी बनाती। और जब सूर्य भगवान और राणा देवी जी खाना खाने बैठते तो सूर्य भगवान की माताजी सूर्य भगवान को तो मीठी खीर परोसती और उनकी पत्नी राणा देवी जी को खट्टी राबड़ी परोसती। राणा देवी जी सूखती जा रही थी, दिन पर दिन सूख के बहुत दुबली होती जा रही थी। सूर्य भगवान ने एक दिन पूछा कि राणा देवी जी, आप डेली सूखती क्यों हो? रोज़ खीर खाती हो फिर भी आप सूखती जाती हो। तो सूर्य भगवान से राणा देवी जी कहती है कि हे प्रभु, आज जब हम भोजन करेंगे तब आपके भोजन को तो हम खाएंगे और हमारा भोजन आप खाइएगा। सूर्य भगवान कहते हैं ठीक है। जब सायंकाल पूरी सृष्टि में प्रकाश फैलाकर सूर्य भगवान अपने घर लौटे तो उनकी माँ ने फिर उसी तरह खाना बनाया और दोनों को थाली में डाल दिया। राणा देवी जी को तो खट्टी राबड़ी डाल दी और सूर्य भगवान को मीठी खीर। सूर्य भगवान ने अपनी माताजी से पानी मांगा, माताजी पानी लेने गई। तब सूर्य भगवान ने फट से थालियाँ बदल दी। थाली बदल दी तो राणा देवी जी ने तो फटाफट मीठी मीठी खीर फटाफट फटाफट खा ली। और राबड़ी इतनी खट्टी थी कि सूर्य भगवान से नहीं खाई जा रही थी। उन्होंने सोचा कि सही है, इतना खट्टा खाना कौन खाता है, इतनी खट्टी राबड़ी कौन खा पाएगा। इसी वजह से राणा देवी जी दिन पर दिन सूखती जा रही है। तो सूर्य भगवान माता जी से कहते हैं, माता जी आपको ऐसा पराई बेटी के साथ में ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। माता जी कहती है कि क्या अनर्थ नहीं करना चाहिए। तब सूर्य भगवान कहते हैं कि आप ये भोजन चख कर देखें। तो सूर्य भगवान की माताजी समझ जाती है कि इन्होंने खाना आपस में थाली बदल ली है। और तब सूर्य भगवान कहते हैं कि माताजी, दूसरों की बेटियां हमारे घर में बहू बनकर आती हैं तो उनको भी अपनी बेटियों जैसे ही रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए था। आपने तो एक ही हांडी के अंदर दो परत कर डाली, तो फिर ऐसे कैसे सृष्टि चलेगी अगर आप ही इस प्रकार से करेंगी। तब से सूर्य भगवान की माताजी ने कसम खाई कि वो आज के बाद में कभी भी इस प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगी। हे सूर्य भगवान, जैसा अपने घर का भेदभाव मिटाया वैसा ही जगत का भी मिटाना। दोस्तों, अब हम तुलसा जी की कहानी सुनेंगे। एक बार कार्तिक मास में एक बुढ़िया थी। बुढ़िया तुलसी महारानी को सींचती और कहती कि मुझे चावल बूरे का मीठा भोजन देना और भरा पूरा घर देना और चटक सी चाल देना और पटक सी मौत देना और श्री कृष्ण भगवान का कांधा देना। तुलसा जी जब रोज़ाना बुढ़िया अम्मा आती, तुलसा जी सींचती, तुलसा जी की पूजा करती, परिक्रमा देती और रोज़ाना यही सब मांगती। तो तुलसा जी तो सूखने लग गए, सूख सूख के दुबले हो गए। भगवान ने देखा कि तुलसा जी दुनिया कार्तिक के महीने में आपको बहुत ध्याती है, मनाती है और फिर आप सूख रही हैं, क्यों, ऐसी क्या बात है। तो तुलसा जी कहती है कि एक बुढ़िया अम्मा आती है, वो इस तरह से वरदान मांगती है, मैं सब कुछ तो दे दूँगी प्रभु, पर आपका अंत समय में उसे कंधा कैसे दूँगी। भगवान कहते हैं कि आप चिंता ना करें और आप तो हरे भरे हो जाइए वापस, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। जब बूढ़ी अम्मा का अंत आएगा उस समय हम देख लेंगे।
तुलसा जी कहती है ठीक है। तो जब जैसे ही कार्तिक का महीना ख़त्म होता है और बूढ़ी अम्मा का स्वर्गवास हो जाता है, सब कहते हैं रोज़ तो बूढ़ी अम्मा कुटर 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 कुछ ना कुछ कहती रहती थी, आज तो बूढ़ी अम्मा ख़त्म हो गई। पूरा गांव पहुंचता है और जब बूढ़ी अम्मा की अर्थी को कंधा देने लगते हैं तो बूढ़ी अम्मा किसी से हिलती नहीं है, चलती नहीं है। सब सोचते हैं कि भाई क्या करें, सब इतने बड़े बड़े योद्धा आते हैं, सब उठाते हैं, बड़े बड़े पहलवान आते हैं, तो भी बूढ़ी अम्मा किसी से नहीं उठती। सब सोचते हैं है तो बूढ़ी अम्मा इतनी सूखड़ी सी और इसमें इतना वजन कैसे आ गया। तो भगवान का सिंहासन हिलता है, भगवान सोचते हैं आज तो बूढ़ी अम्मा ख़त्म हो गई, आज तो अपना जो वचन है वह निभाना ही पड़ेगा, अपन को पृथ्वी पर चलना ही पड़ेगा। भगवान आते हैं, एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आते हैं कृष्ण भगवान, और किसी के हाथ के नीचे से निकल के, किसी की साइड से निकल, जैसे तैसे बूढ़ी अम्मा की अर्थी के पास पहुंच जाते हैं। सब हंसने लगते हैं, कहते हैं ओ हो, इतने पहलवानों से तो ये इसकी अर्थी उठी नहीं, और देखो तो इस बालक से यह अर्थी उठेगी। जाकर कृष्ण भगवान अपनी चिटकी अंगुली लगाते हैं और जैसे ही डोकरी के लिए बैकुंठ में से, बूढ़ी अम्मा के लिए बैकुंठ में से पालकी आती है और बूढ़ी अम्मा हर हर करती हुई बैकुंठ में चली जाती है। तो हे भगवान, हे तुलसा महारानी, जैसे बूढ़ी अम्मा का उद्धार किया वैसे ही सभी जगत का उद्धार करना। बोलो तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अब हम चरणामृत की कहानी सुनेंगे। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा कहती बेटा कुछ नियम ले ले। बेटा कहता क्या नियम लूँ। कह तू ऐसा कर, चरणामृत का नियम ले ले, चरणामृत लेने के बाद ही तुझे खाना खाना है। तो बेटा कहता है अच्छा। रोज़ाना भगवान के मंदिर में झालर बजती, घंटी बजती, आरती का समय होता और बेटा वहाँ पर पहुँच जाता जाकर, और भगवान की आरती के होने के पश्चात चरणामृत भगवान का लेता और आ जाता घर पे, और तब खाना खाया करता। एक दिन सर्दियों का टाइम था, आरती का टाइम बदल गया। तो पहले तो बेटा इंतज़ार करता रहा और फिर जैसे ही वो खाना खाने बैठा और वैसे ही मंदिर में आरती होने लगी, तो वह भगा भगा मंदिर में पहुंचा और उस समय वह खिचड़ी खा रहा था और खिचड़ी के दाने उसके हाथ पे लगे हुए थे। हाथ झूठाई था, उसने हाथ नहीं धोया था और वह चला गया। और जैसे ही चरणामृत के लिए उसने उल्टा हाथ ले आगे किया, पंडित जी कहते हैं अरे तू उल्टा हाथ नहीं, सीधा हाथ आगे कर। तब लड़का कहता है कि पंडित जी ये तो मेरा हाथ झूठा है। नहीं तो कोई बात नहीं, तू झूठे में ही चरणामृत ले ले, लेकिन ले तू सीधे हाथ में। जैसे ही उसने दायां हाथ आगे किया और चरणामृत लिए, तो चरणामृत जैसे ही उसने ग्रहण किया तो उसने देखा कि जो खिचड़ी के दाने लगे हुए थे वह तो हीरे मोती बनकर झड़ने लगे। हे चरणामृत भगवान, जैसे उस लड़के को आपने टूटा है, आपने धन दिया है, संपदा दी है, उसी प्रकार सभी को देना। दोस्तों, अब मैं आपको गणेश जी की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक एक बार एक अम्मा थी, उसके दो बेटे थे। तो एक बेटा तो काम करता था और दूसरा बेटा गणेश जी की सीढ़ियों में बैठा रहता था। तो जैसे ही एक बेटे का नाम सोजा था, एक का नाम मोजा था। मोजा तो मौजी करता भगवान गणेश जी की सीढ़ियों में बैठा बैठा। एक दिन भगवान मंदिर के पुजारी ने झाड़ू निकाल के मंदिर के अंदर और उसको कचरा दे दिया और कहा जाए कचरा फेंकिया। उस लड़के ने कहा मैं कहाँ फेंक आऊँ। बोल तो तेरे आंगन में ही फेंकिया और दूसरी जगह तू कहाँ फेंकेगा। उसने सोचा कि अम्मा मेरे से हमेशा लड़ाई करती रहती है, अम्मा को मज़ा चखाता हूँ, और वह जाके उस कचरे को फेंक के आ जाता है। लड़का आकर वापस सीढ़ियों में बैठ जाता है। जो वह कचरा फेंक के आता है उसके खूब हीरे मोती जवाहरात हो जाते हैं, पूरे आंगन जगमगा उठता है। तो अम्मा कहती है, आवाज़ लगाती है मोजा मोजा मोजा। तो वह कहता है कि अब तो अपनी पिटाई होएगी, क्योंकि मैं तो कचरा फेंक के आ गया, इसलिए अम्मा मुझे ढूंढ रही है। अम्मा ढूंढती ढूंढती गणेश जी
मंदिर की सीढ़ियों पे आती है, बोलती है तू चल तो सही घर। वो कहता है नहीं नहीं मैं तो नहीं चलूँ। तो वो कहती है नहीं तू घर तो चल एक बार। मोजा मना करता है नहीं मैं नहीं चलूँगा। पर पंडित जी कहते हैं कि नहीं नहीं मोजा तू जा, तेरी अम्मा तुझे बुलाने आई है, जा तो सही, सुन तो सही क्या कह रही है। तो घर जाके देखती है तो वह कहती है, अम्मा कहती है मोजे से तूने ये क्या किया। कि मैंने क्या किया, मुझे तो पुजारी ने ऐसे कहा था ये कचरा तो तेरे आंगन में फेंकिया तो मैं फेंक गया। तो वहाँ जाके देखते हैं दोनों माँ बेटे तो इतने हीरे जवाहरात, इतने धन संपदा हो जाती है, दोनों सब समेटते हैं, इतनी देर में सो जाता है। वो कहती है तूने इतनी अपनी उम्र में धन नहीं कमाया और देख इसने एक दिन में ही कमा लिया। तो मोजा कहता है नहीं मैं सारे दिन भर गणेश जी की सीढ़ियों में बैठा रहता था और गणेश जी गणेश जी गणेश जी जय गणेश जय गणेश जय गणेश कहता रहता था। तो यह सब कुछ तो गणेश जी महाराज का ही दिया हुआ है। गणेश जी महाराज जैसे उसको धन संपदा अपार दी वैसे ही सबको देना। जय श्री राधे।